हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने 1857 की क्रांति कर ली थी। आज हम देखते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस राज्य से मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूला था? तो इसमें आ जाएगा मेवाड़। मेवाड़ में मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूला था। व्याख्या देखते हैं इसकी। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र से धन इकट्ठा किया था। कहाँ से किया था? तो मंदसौर के निकट मेवाड़ में। कब किया था? 1711 ईस्वी के अंदर। इस घटना से चिंतित उदयपुर मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा संग्राम सिंह ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पत्र लिखकर मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने का आग्रह किया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मराठों ने राजस्थान के किस रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया था? तो इसमें आ जाएगा बूंदी। बूंदी के अंदर सबसे पहले मराठों ने हस्तक्षेप किया था। इन्होंने क्या किया था कि बूंदी में गद्दी पर बैठा था बुद्ध सिंह और उसको हटाकर दलेल सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठा दिया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। इसलिए बुद्ध सिंह गया फिर मराठों के पास और उनकी सहायता से वह पुनः दलेल सिंह को हटाकर खुद उस गद्दी पर बैठ जाता है। तो बुद्ध सिंह के समय मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप किया था। तो इसमें आ जाएगा बूंदी। अगला क्वेश्चन है, बूंदी राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों द्वारा किस दावेदार का पक्ष लिया गया था? तो किसका पक्ष लिया गया था? बुद्ध सिंह। मराठों ने बुद्ध सिंह को वापस से गद्दी पर बैठा दिया था। व्याख्या देखते हैं। बूंदी में जयपुर राज्य के पारस्परिक गृह कलह के फलस्वरूप मराठों को राजपूत राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिला। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को बूंदी के सिंहासन पर बैठा दिया। किसको बैठा दिया? दलेल सिंह को। अप्रैल 1734 में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। इस घटना के बाद राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। तो सबसे पहले कहाँ हस्तक्षेप किया मराठों ने? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुर्रा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर। राजस्थान में मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को खत्म करने के उद्देश्य से मेवाड़ राज्य की सीमा में स्थित हुर्रा गांव में जयपुर शासक सवाई जयसिंह के प्रयास से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो किसके प्रयास से किया गया था? सवाई जयसिंह। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में। तो अध्यक्षता अगर पूछ ले तो कौन आएगा? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह। इनकी अध्यक्षता में सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, बूंदी और करौली आदि राज्य के शासकों ने भाग लिया था। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया तथा वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया था। हुर्रा सम्मेलन में किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ भी ली गई थी, परंतु रियासतों की स्वार्थी नीति, आपसी द्वेष तथा क्रियाशील नेतृत्व के अभाव के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। हुर्रा सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया था। मेवाड़ के किस शासक ने पेशवा के साथ चौथ का समझौता किया? तो इसमें आ जाएगा जगत सिंह द्वितीय। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ में स्वदेश मुक्त प्राप्त करने का आदेश दिया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर आया तथा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार कर उपहार तथा चौथ का समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जयपुर के किस शासक
ने मराठों और मुगलों में समझौता करवाने का असफल प्रयास किया था? मराठों और मुगलों में समझौता का असफल प्रयास किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। 4 मार्च 1736 को अजमेर के निकट भमोला नामक स्थान पर पेशवा तथा सवाई जयसिंह की मुलाकात हुई थी। पेशवा और सवाई जयसिंह की मुलाकात कहाँ की गई थी? तो भमोला के अंदर। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मराठों तथा मुगलों में समझौता करवाने का असफल प्रयास किया था। पेशवा की राजस्थान यात्रा के परिणाम स्वरूप राजपूत मुगलों के साथ साथ मराठों के भी करदाता बन गए। मराठों द्वारा राजपूत शासकों से बलपूर्वक रकम वसूलने की यह शुरुआत ही कालांतर में मराठा राजपूत संघर्ष का मूल कारण बनी। पेशवा सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर राजस्थान आया था। किसके निमंत्रण पर पेशवा राजस्थान आया था? तो सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर। नेक्स्ट है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये हुआ था 1787 ईस्वी के अंदर। क्यों किया गया था? जयपुर का शासक था प्रताप सिंह और मारवाड़ का शासक था विजय सिंह। इन दोनों ने मिलकर राठौड़ कछवा गठबंधन बना लिया था। जयपुर के शासक प्रताप सिंह और मारवाड़ का विजय सिंह, और इन दोनों ने मिलकर मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जुलाई 1787 में लालसोट दौसा के निकट तुंगा गांव में राठौड़ कछवा गठबंधन तथा महाजी सिंधिया मराठा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। इस तुंगा के युद्ध में मराठों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तुंगा के युद्ध में गठबंधन सेना को शिवपुर व करौली के राजाओं ने भी मराठों के विरुद्ध सैनिक सहायता दी थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि तुंगा के युद्ध में गठबंधन सेना को किस राजाओं ने सहायता दी थी? तो शिवपुर और करौली के राजाओं ने सहायता दी थी। वागड़ क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए मेवाड़ महाराणा की सहायता किसने की थी? वागड़ क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अंबाजी इंगले। मेवाड़ में उत्पन्न सामंती व अव्यवस्था के विरुद्ध मेवाड़ महाराणा कौन था? भीम सिंह ने महाजी सिंधिया से सहायता मांगी। महाजी सिंधिया ने अंबाजी इंगले को महाराणा की सहायता हेतु भेजा, जिसके फलस्वरूप वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र पर महाराणा का अधिकार हो गया। तो मेवाड़ का महाराणा था भीम सिंह, वो सहायता मांगते हैं मराठा महाजी सिंधिया से। महाजी सिंधिया है जो इनकी मदद करने के लिए किसको भेजते हैं? अंबाजी इंगले को, और इसकी सहायता से ये वागड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। अंबाजी इंगले को पूर्ण सफलता नहीं मिली। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूताना राज्य ने मराठों को कभी भी कर नहीं दिया? तो बीकानेर ने कभी भी कर नहीं दिया था मराठों को। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाथद्वारा पर। तो अमीर खां पिंडारी ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? नाथद्वारा पर। सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के पास अपना प्रतिनिधि भेजकर उनसे मैत्री की इच्छा प्रकट की? तो मैत्री की इच्छा किसने प्रकट की थी अंग्रेजों से? जयपुर ने। क्यों की थी? मराठों का राजस्थान पर आतंक शुरू हो गया था और उनसे मुक्ति पाने के लिए ये जो राजस्थान के राजा है वो अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर रहे थे। सबसे पहले जयपुर का महाराजा था पृथ्वी सिंह, और उसने 1776 में अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, तथा इन्होंने अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। फिर इसके पश्चात लेकिन अंग्रेजों ने ये स्वीकार नहीं किया। 1781 में जोधपुर के शासक विजय सिंह तथा 1786 में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने पुनः मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु अंग्रेजों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1802 ईस्वी के अंदर। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था भरतपुर। 1803 में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो भरतपुर ने कब की थी?
भरतपुर और अलवर ने की थी सितंबर-नवंबर 1803 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो अलवर का कौन था? बख्तावर सिंह। नवंबर 1803 में अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी के युद्ध में मराठा नामक सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित किया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति पाने तथा अंग्रेजों के साथ संधि करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम 1803 में भरतपुर में अलवर राज्यों ने ब्रिटिश राजपूत संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सर्वप्रथम किसने किए थे? भरतपुर और अलवर ने। और उस समय अलवर का शासक कौन था? बख्तावर सिंह। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। तो सेटन के स्थान पर कौन बना था? चार्ल्स मेटकॉफ। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का परिसंघ बना लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर के समय दिसंबर 1818 में कोटा का प्रशासक कौन था? तो कोटा का प्रशासक था जालिम सिंह झाला। कोटा राज्य ने ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करने हेतु अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि कब की? तो कब की? 26 दिसंबर 1817 को। कोटा ने अंग्रेजों से संधि कब की? 26 दिसंबर 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं राजपूत राज्यों के मध्य 1817-18 की संधियों का मसौदा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले किए थे करौली ने, फिर करौली के बाद कोटा, कोटा के बाद जोधपुर और फिर उदयपुर। तो इसमें आ जाएगा डी का। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा के महाराव कौन थे? उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई थी? तो इसमें आ जाएगा ए और बी दोनों, मेवाड़ करौली मारवाड़ और किशनगढ़ करौली कोटा। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो करौली की हुई थी 9 नवंबर 1817 के अंदर। 9 नवंबर 1817 में करौली ने संधि कर ली थी। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो संधि की बातचीत किसके द्वारा की गई थी? ये चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु 5 नवंबर 1817 को होलकर व सिंधिया से नई संधि कर राजस्थान के राज्यों के साथ संधि का अधिकार प्राप्त कर लिया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य के साथ मित्रता एवं संधि की थी। तो मेटकॉफ ने सर्वप्रथम किसके साथ संधि की थी? मेटकॉफ ने की थी 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य के साथ। उसके बाद 26 दिसंबर 1817 में कोटा, और कोटा का महाराव कौन था? उमेद सिंह। उसके बाद जोधपुर के साथ कब की गई? तो जोधपुर ने की थी 6 जनवरी 1818 में। उदयपुर ने 22 जनवरी 1818 में। तो सबसे पहले करौली के बाद में किसने की? कोटा में, कोटा के बाद जोधपुर ने, जोधपुर के बाद में उदयपुर, फिर बूंदी ने की थी 10 फरवरी 1818 में। बीकानेर 21 मार्च 1818, किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818 और जयपुर 15 अप्रैल 1818। और जैसलमेर ने कब की? तो जैसलमेर ने की थी 2 जनवरी 1819 के साथ अंग्रेजों से संधि कर ली थी। मार्च 1818 को अंग्रेजों व कोटा प्रशासक झाला जालिम सिंह के मध्य गुप्त संधि हुई थी। तब मार्च 1818 के अंदर
जिसमें पूर्व की संधि के साथ साथ 2 अतिरिक्त शर्तों को जोड़कर जालौरों को कोटा राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया। मालवा के रेजिडेंट मेलकोम ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ संधि कर उन्हें कंपनी का संरक्षण प्रदान किया। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ संधि किसने की थी? मेलकोम ने। सिंधिया के साथ हुई संधि के अनुसार जुलाई 1818 में अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही राज्य ने ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की संधि को किस वर्ष स्वीकार किया था? तो सिरोही ने स्वीकार किया था 1823 में। सबसे अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की तो वो कौन थी? सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही राज्य के साथ 1823 में संधि किसने संपन्न की थी? तो मेटकॉफ ने। सिरोही के साथ किसने की थी? मेटकॉफ ने। और वागड़ क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के साथ किसने की थी? मेलकोम ने। और करौली के साथ किसने की थी? करौली के साथ मेटकॉफ ने। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की? तो सिरोही रियासत के साथ संधि की। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे अंत में 11 सितंबर कब की गई? 11 सितंबर 1823 में सिरोही राज्य के शासक शिव सिंह, तो सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की। कंपनी के सिरोही राज्य के साथ संधि का विरोध मारवाड़ का शासक मानसिंह ने किया था। क्यों? इन्होंने कहा था कि सिरोही मारवाड़ का अंग है। और इस दावे की जांच किसने की? कर्नल टोड के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिरोही की संधि के समय, सिरोही की कंपनी के साथ संधि के समय किसने विरोध किया था? तो ये विरोध किया गया था मारवाड़ का शासक मानसिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा राजपूताना के राज्यों के साथ की गई संधि में शामिल शर्त नहीं थी। तो इसमें डी कहा जाएगा, अंग्रेजों को दिए जाने वाले वार्षिक खिराज सभी राज्यों में समान रखे गए। ये गलत है। सभी राज्यों में खिराज क्या थे? अलग अलग थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ हुई संधि से जागीर क्षेत्र के सामंतों पर पड़े प्रभाव के संदर्भ में असंगत है। तो असंगत कथन बताना है। पहले ही बोल रहा है कि सामंती सैनिकों द्वारा सेवा के बदले नगद रुपए लिए जाने लगे, तो ये सही है। सामंतों के विशेषाधिकार में वृद्धि हुई, ये गलत है। सामंतों के विशेषाधिकार में कमी हुई थी। तो इसमें ही आ जाएगा। संधि के बाद सामंतों का नेतृत्व कमजोर हुआ, ये सही है। शासकों ने जागीर क्षेत्र में अधिकाधिक भूमि को खालसा करने का प्रयास किया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1800 इसकी व्याख्या वापस से देखते हैं। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। जागीर क्षेत्र में सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार, जैसे जागीरों के निवासी बिना सामंतों की आज्ञा के बिना दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी व दाना पानी आदि कर वसूल कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। अंग्रेजों ने संधि के बाद इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। शासकों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए सामंतों से ली जाने वाली भेंट व उत्तराधिकारी शुल्क में वृद्धि कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा के थे राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन बूंदी का शासक था? तो बूंदी का शासक था राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। और 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का महाराजा कौन था? झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली के थे मदनपाल। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर के थे भगवंत सिंह। अब आगे इस क्रांति के समय जो रियासती शासक थे वो दिए गए हैं। जैसे कोटा रियासत का कौन था? तो राम सिंह द्वितीय। जोधपुर रियासत का तखत सिंह। भरतपुर का जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत का कौन था? तो स्वरूप सिंह।
जयपुर रियासत का कौन था? राम सिंह द्वितीय। सिरोही का? शिव सिंह। स से सिरोही, स से शिव सिंह, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। धौलपुर का भगवंत सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह। जो अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करते वो कौन थे? सरदार सिंह। करौली के मदन पाल, जिन्होंने कोटा के महाराव को सुरक्षा प्रदान की थी, उनको छुड़वाया था, वो कौन थे? करौली के मदन पाल। टोंक रियासत, टोंक मुस्लिम रियासत थी, तो उसके कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत के कौन थे? राम सिंह। अलवर के विनय सिंह। जैसलमेर रियासत के कौन थे? रणजीत सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर का उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह कौन सी थी? तो वह थी चपाती। 18 की क्रांति के दौरान रोटी और खिलता हुआ कमल, जहाँ रोटी का अर्थ क्या था कि भारतीय अपनी रोटी मिल बांट कर खाएंगे, और खिलते हुए कमल का तात्पर्य क्या था कि भारत कमल के समान खिला हुआ है, खिलते हुए देखना है, भारत को कमल के समान खिलते हुए देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर के किस शासक को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था? तो वो कौन थे? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह के स्थान पर किसको शासक बनाया था? जसवंत सिंह के स्थान पर इन्होंने बनाया था दलपत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1826 में अंग्रेजों ने किस दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन वहां काउंसिल की नियुक्ति कर दी थी? तो भरतपुर के किले को नष्ट कर दिया था उन्होंने, और वहां क्या कर दी थी? काउंसिल की नियुक्ति। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी थी। 1844 में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण राज्य पर नियंत्रण। करौली राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाने की सिफारिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। कंपनी का सामाजिक ढांचे में हस्तक्षेप, ये सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर हस्तक्षेप करने लगे थे, जैसे कुरीति, कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा, इनको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। धार्मिक कारण, ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह मत पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण करना चाहते हैं। चर्बी युक्त कारतूसों की अफवाह ने भी धार्मिक भावना फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों का योगदान, कवि बाकीदास, राघोदास, साधु गांगजी, सूर्यमल मिशन आदि कवियों ने ऐसे शासकों की निंदा की थी जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। तो कौन कौन कवि थे? कवि बाकीदास, राघोदास, साधु गांगजी और सूर्यमल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था अजमेर के अंदर। राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो कब हुई थी? 1832 में अजमेर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो 1832 के अंदर। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब हस्तांतरित किया गया? तो ये किया गया था 1845 के अंदर। एजीजी का मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था? माउंट आबू के अंदर। राजपूताना एजेंसी का ग्रीष्मकाल में मुख्यालय कहाँ बना? ग्रीष्मकाल में मुख्यालय बना था माउंट आबू में 1845 ईस्वी के अंदर।
अगला क्वेश्चन, 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर था? तो नया मुख्यालय था माउंट आबू में। 46 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। जयपुर का कौन था? तो कर्नल ईडन था। रियासत और पॉलिटिकल एजेंट बताने, जयपुर का पीए था कर्नल ईडन, मेवाड़ का मेजर सावस, कोटा का मेजर बर्टन, जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। तो ये गलत आ जाएगा। यहाँ जोधपुर का कौन था? मैक मोशन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान वही देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट को इनमें से जो भी असंगत युग में वो बताना है। तो उदयपुर का कौन था? सावर्स, जयपुर का ईडन, बीकानेर का जेडी हॉल। ये गलत है। ये जेडी हॉल कहाँ का था? सिरोही का था। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है जयपुर का मेजर हॉलैंड। जयपुर का कौन था? ईडन। 49 का क्वेश्चन है, युग्म असंगत है। भरतपुर का जेडी हॉल नहीं था, ये सिरोही का था। जेडी हॉल कहाँ का था? सिरोही का। तो इसमें आ जाएगा ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के दौरान सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का था जेडी हॉल। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो मेजर सावर्स था उदयपुर के अंदर। निम्नांकित में 1857 के विद्रोह के समय कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भरतपुर का मेजर एबोट। ये सही नहीं है। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन था। आगे सभी पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। मेवाड़ का मेजर सावर्स, मारवाड़ यानी जोधपुर का मैक मोशन, जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन और भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही का जेडी हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर के अंदर। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा? तो केंद्र रखा था एरिनपुरा के अंदर। नीचे दिए गए हैं, जैसे मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? 1822 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर के अंदर। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में और मुख्यालय झुंझुनू। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में और इसका मुख्यालय एरिनपुरा में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में और मुख्यालय खेरवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो टोटल सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में 6। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? तो नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो टोंक स्थित नहीं थी राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीमच ग्वालियर में थी, एरिनपुरा कहाँ थी? सिरोही के अंदर। तो गलत आ जाएगा। नीचे दे रखी है छावनी, इनका मुख्यालय और रेजिमेंट। तो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच का ग्वालियर, मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, एरिनपुरा सिरोही, जोधपुर लीजियन, देवली टोंक, कोटा कंटिलजेंट। ब्यावर का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में, मेरवाड़ा रेजिमेंट। खेरवाड़ा उदयपुर और यहाँ रेजिमेंट कौन सी थी? भील रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो 15वीं बंगाल। नसीराबाद में कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से आया था ये राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? अजमेर सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में भेजी थी? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिशवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई थी? तो ये हुई थी नसीराबाद के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो सबसे शक्तिशाली थी नसीराबाद। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 28 मई 1857 के अंदर नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किस सैनिकों द्वारा किया गया? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी पूछे तो कर्नल एबॉट। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग। किसने किया था? मोहम्मद अली बेग के द्वारा। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल एबॉट। नीमच के विद्रोह की तिथि कब थी? तो तिथि थी कौन सी? 3 जून को नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालना करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन मोहम्मद अली बेग के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो ये देवली पहुंचे थे। कहाँ गए थे? देवली। 71 का क्वेश्चन है, राजस्थान में मोती खां, शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल किसने बजाया था? नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया गया था। कहाँ बजाया गया था? तो ये एरनपुरा के अंदर। एरनपुरा में कब? 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह कर दिया। इनका नेतृत्व मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने किया था। आबू से सैनिकों ने सरकारी खजाना लूटकर एरनपुरा की ओर कूच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो ये किसने की थी? एरनपुरा छावनी के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस सैनिक छावनी में दिया गया था ये नारा? तो ये एरनपुरा के अंदर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराव तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो ये क्वेश्चन पहले दिया गया, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? आहुआ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो ये किया था बिथोड़ा के अंदर। इसे बिथोड़ा का युद्ध भी कहते हैं। 8 सितंबर 1857 के अंदर हुआ था यह युद्ध, जिसमें कुशल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन है, आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो किसकी हत्या कर दी गई थी? मैकमोशन की। आहुआ का युद्ध कब हुआ था? तो आहुआ का युद्ध हुआ था 1857 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया? तो मैकमोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन मारा गया? तो ये युद्ध था चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को होता है। कुशाल सिंह ने चेलावास के युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन की हत्या कर उसके सिर को आहुआ के किले पर लटका दिया था।
1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये बडलू का युद्ध हुआ था मारवाड़ और आसोप के मध्य हुआ था। आसोप का ठाकुर था ने कुशाल सिंह चंपावत, इन दोनों के मध्य हुआ था, मारवाड़ और आसोप के मध्य। अगला है गोरे कालो का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो इसे कहा जाता है चेलावास का युद्ध, चेलावास के अंदर हुआ था ये। चेलावास कहाँ स्थित है? पाली के युद्ध में राजस्थान साहित्य में इसे गोरे कालो का युद्ध कहा जाता है। राजस्थान साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? गोरे कालो का युद्ध। 10 अक्टूबर 1857 को इन विद्रोही सैनिकों ने आहुआ से दिल्ली की ओर कूच किया था। आसोप का ठाकुर शिवनाथ सिंह, आसोप के ठाकुर कौन था? शिवनाथ सिंह था आसोप का ठाकुर, और इन्होंने इसका नेतृत्व किया। इस सेना ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया था, परंतु 10 नवंबर को नारनौल में अंग्रेजी सेना से पराजित हो गए थे। बाद में शिवनाथ ने बडलू नामक गांव में राजकीय सेना का मुकाबला किया, लेकिन पराजय होने के बाद ये मारवाड़ राजकीय सेना के समकक्ष इनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेजी शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया? तो कर्नल होम्स। आहुआ पर आक्रमण कब किया गया था? 20 जनवरी 1858, और इसमें अंग्रेज शासक कौन था? कर्नल होम्स। अगला क्वेश्चन है कुशाल सिंह के पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया, तो कब किया? 24 जनवरी 1858 के अंदर। ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया था? तो 24 जनवरी 1858 में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो कोठारिया के जोत सिंह ने दी थी। अगला क्वेश्चन, स्थान जहाँ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया, तो इन्होंने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा स्रोत कौन थी? तो ये सुगाली माता थी। 10 सिर और 54 हाथ वाले लोक देवी कौन सी थी? आहुआ की कुल देवी थी ये सुगाली माता। 1857 की क्रांति के दौरान रावत केसरी सिंह निम्न में से किस स्थान के जागीरदार थे? तो ये सलूम्बर के थे। केसरी सिंह कहाँ के थे? सलूम्बर के। किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सलूम्बर रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की थी? तो ये दूलजी ने की थी। किसने की थी? दूलजी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ये पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कवि था जिसने रावत केसरी सिंह की प्रशंसा की थी? तो ये दूलजी थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो कोटा में कौन थे? जयदयाल और मेहराव खां। जयदयाल व मेहराव खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसमें आ जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? तो एक कोटा के अंदर। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो मेजर बर्टन और डॉक्टर सेंडलर थे ये। तो 2 और 3। 1857 के क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराव खां कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मथुरा और करौली के। जयदयाल थे मथुरा के और मेहराव खां थे कहाँ के? करौली के। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया था? तो कोटा में घुमाया गया था ये। 97 का क्वेश्चन है अगला। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये करौली के मदनपाल ने भेजी थी। किसने भेजी थी? करौली के मदनपाल ने। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया? तो इसमें आ जाएगा जनरल रॉबर्ट्स।
कोटा को क्रांतिकारी से मुक्त कराया था जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो इसमें आ जाएगा कोटा। अगला क्वेश्चन है 1857 की ईस्वी की क्रांति में उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह का रवैया कैसा था? ब्रिटिश सहयोगी थे ये। कैसे थे? ब्रिटिश सहयोगी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की रणनीति क्या थी? अंग्रेजों को सहयोग। अगला है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर में था मॉरिसन। राव रामचंद्र और हीरालाल ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो राव रामचंद्र और हीरालाल ने कहाँ किया था क्रांति का नेतृत्व? धौलपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। 1857 में टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मीर आलम खां के द्वारा। टोंक में विद्रोह कौन करता है? मीर आलम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विलायत खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां द्वारा मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा गया था? तो ये जयपुर पर किया गया था। कहाँ किया गया था? जयपुर। किस स्थान पर? जयपुर पर। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? तो किसको भेंट की गई थी? ये सामोद के रावल शिव सिंह को। शिव सिंह के द्वारा भेंट की गई थी मुगल बादशाह को भेंट की गई थी। और किसके द्वारा भेंट की गई थी? तो सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किस सामंत ने पेशवा नाना साहब को शरण दी? तो ये रावत जोत सिंह थे। मेवाड़ के किस सामंत ने भीमजी चारण को शरण दी? तो भीमजी चारण को शरण देने वाले कौन थे? रावत जोत सिंह। कोठारिया के सामंत थे रावत जोत सिंह। इन्होंने भीमजी चारण गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। कौन आया था? भीमजी चारण, और उसको शरण दी थी। माना जाता है कि नाना साहब ने अपने जीवन के अंतिम दिन कोठारे में व्यतीत किए थे। क्वेश्चन आ जाए कि नाना साहब ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? कोठारिया के अंदर। भिंडर, बदनौर व आसिंद के जागीरदारों ने भी मध्य प्रदेश के विद्रोही नेता राव साहब की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस नगर पर कब्जा किया था? तो तात्या टोपे ने कब्जा किया था टोंक पर। तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे सहायता हेतु जयपुर की ओर गया, परंतु जनरल रॉबर्ट्स द्वारा मार्ग में रोके जाने पर लालसोट होते हुए ये टोंक पहुंचे। और टोंक के नवाब के विपरीत टोंक की जनता व सेना ने तात्या की सहायता की थी। तात्या ने टोंक नगर पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे का सहयोग करने वाला कोठारिया का सामंत कौन था? तो कोठारिया का सामंत था जोध सिंह। तात्या टोपे ने निम्न में से राजस्थान के किन नगरों पर कब्जा किया? तो उन्होंने टोंक, सीकर और बांसवाड़ा पर कब्जा किया था। टोंक, सीकर और बांसवाड़ा पर। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी। तात्या टोपे दूसरी बार 1858 को राजस्थान में प्रवेश किया। 11 दिसंबर 1858 को तात्या ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। जब दूसरी बार ये राजस्थान आए थे तो उन्होंने 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज सेना के आने की खबर पाकर तात्या टोपे सलूम्बर गया और वहाँ इन्होंने केसरी सिंह के पास शरण ली थी और केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी। तात्या अंत में कैप्टन सावर्स तथा होम्स की सेना से पराजित होकर सीकर पहुंचा। अंत में कहाँ गए थे? ये सीकर। तात्या टोपे का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो ये सीकर के अंदर बना हुआ है।
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? तो ये कैप्टन सावर्स ने की थी। इन्होंने कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो ये किसने कहा था? कैप्टन सावर्स ने। अगला क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता किसने लिखी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखी थी बांकीदास ने। किसने लिखी थी? बांकीदास ने। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बूंदी के सूर्यमल मिशन ने पीपल्या के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखकर अंग्रेजी दास्ता का विरोध किया था। सूर्यमल मिशन की कृति है वीर सतसई। सूर्यमल मिशन की कृति क्या है? वीर सतसई। और ये 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक हैं। तो मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? तो वो था बीकानेर का सरदार सिंह। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो बीकानेर का सरदार सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी सरदार सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो डूंगरपुर का शासक कौन था? विजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरवाड़ा छावनी के भील सैनिकों को अंग्रेज समर्थक बनाए रखने में अंग्रेजों की सहायता किस शासक ने की थी? तो महारावल उदय सिंह ने की थी। किसने की थी? महारावल उदय सिंह ने। 1857 की क्रांति का मेवात क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? मेवात क्षेत्र में किया था सदरुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नाथूराम खगड़ावत। कौन है? नाथूराम खगड़ावत। अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। क्यों असफल रहे थे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? देशी राजाओं की अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह का असंगठित स्वरूप और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था? तो ये कराया था अमरचंद भाटिया ने। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ये कौन थे? अमरचंद भाटिया। बीकानेर के मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के मूल निवासी। अमरचंद भाटिया ने तात्या टोपे को अपनी संपूर्ण संपत्ति समर्पित कर दी थी और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भी आर्थिक सहायता की थी। इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा भामाशाह। क्रांति की समाप्ति के बाद टोंक के नवाब की सलामी की तोपों में अंग्रेजों द्वारा वर्दी की गई थी। 15 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। कितनी कर दी थी? 15 से बढ़ाकर 17। अगला क्वेश्चन है, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो डूंगजी में जवाहर जी, लोटिया जाट, करना मीणा, उपरोक्त तीनों। इन्होंने 1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर के थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में क्या थे? रिसालेदार थे। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो नसीराबाद छावनी को लूटने वाला था डूंगर सिंह।
डोंगजी व जॉर्जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर और जोधपुर के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। 18 जून 1847 को इन्होंने नसीराबाद छावनी पर हमला कर 52,000 रुपये तथा घोड़े लूट लिए थे। बीकानेर रियासत के गढ़सिस्सर में अंग्रेजों ने बीकानेर व जोधपुर राज्य की सेना की सहायता से घेर लिया। अंग्रेजों ने घेर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। राजाओं के सहयोग के बारे में 1857 की क्रांति के समय यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1841 में। कब की गई थी? 1841 में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? तो मेवाड़ भील कोर का गठन के समय शासक कौन था? महाराणा सरदार सिंह। कौन थे? महाराणा सरदार सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर, नीमच और आहुआ थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो जैसलमेर संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबंध था, ये कहाँ से संबंधित थे? ये नरहड़ ठिकाने से संबंधित थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैजल अली खां कहाँ से थे? तो नरहड़ ठिकाने से। तो आज इस वीडियो के अंदर ये 1857 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।